गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मैकेनिकल स्टडी। तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं, डेली क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं मॉर्निंग में और इवनिंग में सब्जेक्टिव क्लास कर रहे हैं। तो जो सब्जेक्टिव क्लास नहीं हो पाया 2 दिन से, थोड़ा बिजी था, इसके लिए करने पाया फ्राइडे और थर्सडे को। ठीक है, तो आज अभी आज से फिर शुरू करेंगे। आज मॉर्निंग में एक ऑब्जेक्टिव और इवनिंग में सब्जेक्टिव। कल गणेश चतुर्थी के लिए हम लोग छुट्टी किया था, तो गणेश चतुर्थी में जो छुट्टी था इसलिए मैं क्लास नहीं किया, क्लास अपलोड भी नहीं किया। तो इसलिए फिर आज स्टार्ट करेंगे वही ऑब्जेक्टिव क्लास मॉर्निंग में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मेरा क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो अभी स्टार्ट करेंगे आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये 90 तक मैं सब डिस्कशन कर दिया था, तो अभी स्टार्ट करेंगे 91। तो प्रपोज ऑफ लैपिंग। लैपिंग किसके लिए यूज होता है? रिमूव एक्सेस मटेरियल, रिमूव टेपर, प्रोड्यूस हाई सरफेस फिनिश एंड एक्यूरेसी, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ कंपोनेंट्स। देखो, लैपिंग किसके लिए? हम लोग मेटल को रिमूव में क्या है, चार्जिंग करते हैं मेटल को, क्या है, लैप को चार्जिंग करते हैं मेटल रिमूव करने के लिए। ठीक है, रिमूव एक्सेस मटेरियल। हु इज यूज फॉर लोकेटिंग सेंटर ऑफ सिलिंड्रिकल जॉब। देखो, ये सेंटर ऑफ सिलिंड्रिकल जॉब के हम लोकेटिंग करने के लिए क्या यूज करते हैं? स्क्वायर है, ट्राई स्क्वायर, स्टील रूल, सेंट्रोइड। एक किसका ये सब पार्ट है? एक क्या है, कॉम्बिनेशन सेट का एक पार्ट है। ठीक है, जो स्क्वायर है, स्क्वायर की हेड में हम लोग दो टाइप के एंगल चेक करते हैं, एक 45 डिग्री और एक 90 डिग्री। ठीक है, किसमें? स्क्वायर हेड में। ट्राई स्क्वायर में क्या, फ्लैटनेस चेक करने के लिए। ये कॉम्बिनेशन सेट का एक पार्ट नहीं है। स्टील रूल, उसमें एक स्टील रूल है, उसमें क्या है, उसमें पूरा ग्रेजुएशन किया है, क्या एमएम में और सीएम में ग्रेजुएशन किया है। सेंटर किसके लिए? सेंटर किसके लिए? लोकेटिंग ऑफ सेंटर ऑफ राउंड जॉब ये आता है किसमें? कॉम्बिनेशन सेट में सेंटर है। और एक है प्रोट्रैक्टर है, प्रोट्रैक्टर की है एनी एंगल मेजरिंग करने के लिए। ठीक है, वो यूज होता है और उसका प्रेसिस क्या रहता है? 1 डिग्री है। ठीक है, क्या क्या कॉम्बिनेशन सेट का पार्ट थोड़ा लिख देते हैं। कॉम्बिनेशन सेट, देखो, कॉम्बिनेशन सेट। ठीक है, उसको क्या क्या है उसमें? एक में क्या है, प्रोट्रैक्टर हेड, प्रोट्रैक्टर हेड है। दो में क्या है, स्क्वायर हेड, स्क्वायर हेड है। ठीक है, एक क्या है, सेंटर हेड, सेंटर हेड। ठीक है, एक है प्रोट्रैक्टर हेड, स्क्वायर हेड, सेंटर हेड है। ये क्या है, एनी एंगल मेजरिंग करने के लिए ये यूज होता है। क्या है, प्रोट्रैक्टर हेड, इसके एंगल, इसका क्रूसी क्या है, 1 डिग्री है। स्क्वायर हेड दो टाइप के एंगल मेजर करता है, एक 45 डिग्री और एक 90 डिग्री। ठीक है, और एक क्या है, सेंटर हेड। सेंटर क्या है, एक कहता है, क्या है, लोकेटिंग करता है किसको? ठीक, क्या कहते हैं, लोकेटिंग द किसको? सेंटर को, सेंटर को कहता है कि सिलिंड्रिकल जॉब में, सिलिंड्रिकल जॉब क्या करता है, वो लोकेट करता है, क्या करता है, लोकेटिंग करता है सेंटर ऑफ द सिलिंड्रिकल जॉब को लोकेटिंग करता है कौन? सेंटर है। ये मस्त, ये सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंटर हेड किसके लिए और है स्क्वायर हेड, ये दोनों कॉम्बिनेशन शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आता है वही क्वेश्चन में आएगा, सेंटर हेड किसके लिए यूज होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आएगा। व्हिच हेड इज यूज्ड टू लोकेट द सेंटर ऑफ सिलिंड्रिकल जॉब। उसका आंसर क्या होगा? सेंटर हेड होगा उसका आंसर। 92। नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच प्रोसेस इज नॉट फ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, कौन सा एक फ्यूजन प्रोसेस नहीं है? देखो, रेजिस्टेंट होल्डिंग और फॉर्ज होल्डिंग, इस ये क्या है, ये रेजिस्टेंट होल्डिंग और फॉर्ज होल्डिंग, ये किसी, ये एक फ्यूजन प्रोसेस नहीं है, बाकी सब फ्यूजन प्रोसेस है। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंट होल्डिंग और फ्यूजन होल्डिंग। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू टीथ ऑफ ए ब्लेड। देखो, ये है ब्लेड, देखो मैं ब्लेड करता हूँ एक,
ये ब्लेड है, ठीक है, ये ब्लेड है। इसको हम लोग डिस्टेंस कहाँ से का, वन पिन होल टू अनदर पिन होल, इसको बोलते हैं ब्लेड का डिस्टेंस। वन पिन होल टू अनदर पिन होल, इसको बोलते हैं ब्लेड का डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका क्या क्वेश्चन बोला है, वन टीथ टू अनदर टीथ, ठीक है, टू टीथ, ये एक टीथ है, ये टीथ का एक है और एक टीथ है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पिच। वन टीथ टू अनदर, इसको बोलते हैं क्या है, पिच बोलते हैं, ठीक है। क्या है उसका, पिच होगा, ठीक। लीड नहीं है, मार्जिन नहीं होगा, ये ड्रिल बीट का पार्ट सब है। व्हिच अफेक्टेड ड्यू टू मैक्सिमम टॉलरेंस ऑफ पार्ट, क्या है, क्या अफेक्ट क्या है, यदि ये मैक्सिमम टॉलरेंस ऑफ द पार्ट होगा तो प्रोडक्टिविटी एक्सपेंडिचर विल बी लो, द प्रोडक्टिविटी एक्सपेंडिचर विल बी हाई, रिक्वायर तो सम स्पेशल मशीन डू नॉट एनी इफेक्ट, क्या है 95 का आंसर क्या होगा, 95। तो प्रोडक्टिविटी एक्सप्रेशन विल बी लो होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। ए पर्सन हु असेंबली डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन, क्या है, वो असेंबली डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन को असेंबली करता है, उसको बोलते हैं मेंटेनेंस फिटर, टाइप फिटर, असेंबली फिटर और पाइप फिटर। उसको क्या बोलते हैं, उसका बोलते हैं असेंबली फिटर। और वेरी टाइप को फिट करता है जिसको बोलते हैं असेंबली फिटर। देखो ये गियर बॉक्स शाफ्ट इज फिटेड विद बेयरिंग स्पेसिफाइड एट 20A7G6, ठीक है। देखो इस A7 ज़्यादा है, G6 कम है, 7 है, ये 6 है, तो होल में क्या है, होल ज़्यादा रहेगा, मैक्सिमम जो क्लियरेंस स्पीड है होल ज़्यादा रहेगा, शाफ्ट कम रहेगा, इसको बोलते हैं क्लियरेंस स्पीड। आइडेंटिफाई द गिवन फिगर, ये फिगर क्या है, ये क्या है, इसको बोलते हैं कॉम्बाइन एक्टिविटी, ठीक है। इंस्पेक्शन क्या है, इंस्पेक्शन स्क्वायर है, स्टोरेज क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है। ये इसका क्या होगा, इसका होगा कॉम्बाइन एक्टिविटी। चिजेल यूज बाय ब्लैक स्मिथ इज कॉल्ड, ब्लैक स्मिथ के हम लोग कौन सा चिजेल यूज करते हैं, ब्लैक स्मिथ में हॉट चिजेल यूज करते हैं, ठीक है। कोल्ड चिजेल नहीं है, कोल्ड चिजेल हम लोग जनरल वर्क में यूज करते हैं, फ्लैट चिजेल जनरल वर्क में, लेकिन हॉट चिजेल यहाँ पे ब्लैक स्मिथ में, इसको बोलते हैं कमार साल बोलते, जो फॉर्जिंग करता है हर टाइप का, तो उसको ब्लैक स्मिथ बोलते हैं, उसमें हॉट चिजेल यूज करते हैं। इन केस ऑफ आर्क होल्डिंग वन शुड बी प्रोटेक्ट इज एवरी आईज बाई यूजिंग, इन केस ऑफ आर्क होल्डिंग में हम लोग प्रोटेक्ट आई के प्रोटेक्ट करने हम लोग क्या यूज करते हैं, डार्क ग्लास स्क्रीन, मास्क, सन गॉगल्स और क्लियर गैसेस, उसको बोलते हैं हम लोग डार्क ग्लास स्क्रीन हम लोग यूज करते हैं होल्डिंग के टाइम में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, सेफ्टी साइन कैन बी रिकॉग्नाइज बाय, सेफ्टी साइन हमको लिए क्या है, शेप एंड साइज, कलर, सिंबल और ऑल ऑफ दी एबव, क्या होगा, ऑल ऑफ दिस होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस होगा, कलर भी होगा, सिंबल भी होगा, शेप एंड साइज भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टेम्परेचर फॉर ए लुब्रिकेटिंग विल हैव लोएस्ट, क्या है, लुब्रिकेटिंग ऑयल विल बी लोएस्ट, कौन सा टेम्परेचर है, फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, पोर पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पोर पॉइंट क्या है, लोएस्ट, लुब्रिकेटिंग ऑयल विल बी ए टेम्परेचर विल बी ए लोएस्ट है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, पोर पॉइंट। साइड वे मशीन आर फ्रिक्वेंटली लुब्रिकेटेड बाय, देखो हम लोग साइड मशीन साइड वे में लुब्रिकेट करने के लिए ऑयल कैन, ग्रीस कॉन, रिंग लुब्रिकेटर, लिक्विड लुब्रिकेटर, इसका आंसर क्या होगा, ऑयल कैन में हम लोग ऐसा बेड के साइड में हम लोग लुब्रिकेट करते हैं ऑयल कैन के। व्हेन डू द वर्क पीस विल गेट चार्ज विद द एब्रेसिव एंड कॉट द मेटेरियल, क्या है, देखो ये सबसे लैपिंग का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्या बोलता है, वर्क पीस विल गेट चार्ज, वर्क पीस चार्ज होगा तो क्या होगा, जो सॉफ्ट है, इफ क्लैपिंग एब्रेसिव सॉफ्ट होगा तो क्या होगा, वो लैप चार्ज जो होगा, और क्या वर्क पीस क्या होगा, फिनिशिंग होगा, लैप का हो जाएगा, लैप कट हो जाएगा, और कुछ नहीं कट के वर्क पीस, लैप सॉफ्ट होगा तो वर्क पीस कटिंग होगा, वर्क सॉफ्ट होगा तो लैप हार्ड हो जाएगा, तो क्या होगा, वर्क पीस कट हो जाएगा, ठीक है। देखो ये क्या है, व्हेन द वर्क पीस विल गेट चार्ज विद द एब्रेसिव देन द वर्क पीस इज सॉफ्ट, देन द वर्क पीस चार्ज हो रहा है, तो इसका आंसर होगा वर्क पीस सॉफ्ट है, तो लैप हार्ड है, तो क्या है, सॉफ्ट, वर्क पीस सॉफ्ट हो जा रहा है, सॉफ्ट मतलब, और लैप क्या होगा, वो लैप कोटिंग होगा, वर्क पीस नहीं कटेगा, ठीक है। ये वर्क पीस सॉफ्ट है, लैप सॉफ्ट होगा तो वर्क पीस लैप चार्ज होगा, वर्क पीस कटिंग होगा, ठीक है।
ठीक है, समझ गया। देखो लैप सॉफ्ट होगा तो वर्कपीस कटिंग होगा, वर्कपीस सॉफ्ट होगा तो लैप कटिंग होगा, वर्कपीस चार्ज हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो लैप सॉफ्ट होगा तो लैप चार्ज होकर वर्कपीस कटिंग होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। देखो द फिगर गिवन बिलो इज द रफनेस ऑफ सिंबल ऑफ सरफेस फिनिश द सिंबल इंडिकेटेड। देखो ये है रफनेस सिंबल का कुछ सिंबल है, मैं कर देता हूँ। फर्स्ट 4 है, 1 2 3 4 है। कहाँ से, ये N1 N2 N3 है, N3 है। 4 बाद में 3, 1 2 3 क्या है, N4 N5 N6। 2 N7 N8 N9। 1 N10 N11। बाद में ये सिंबल है, क्या है, N2L। ये है सिंबल, क्या है, रफनेस का सिंबल है। ये रफनेस का सिंबल N1 to N3 N4 to N6 N7 to 8 N9 N10 to N11 ये है, और ये है N12 इसका सिंबल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, N1 to N3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम क्लियरेंस ऑन द असेंबली सोन। देखो मैक्सिमम क्लियरेंस क्या है, मैक्सिमम होल मिनिमम शार्प। देखो ये दिया है, होल का दिया है, मैक्सिमम होल कितना है 20, मतलब प्लस में कुछ नहीं है, खाली ओनली माइनस में है। मैक्सिमम क्लियरेंस, ठीक है, मैक्सिमम होल मिनिमम शार्प। मिनिमम शार्प का मिनिमम कितना, देखो माइनस क्या है 0.7 दिया है, मतलब 19.7 मतलब क्या आएगा, ये 3 आएगा 9। ठीक है, इसे 20 से इससे इतना माइनस करेंगे तो हम लोग इतना आएगा, तो उसे 10 से 3 करेंगे तो 7 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका 7 आ गया, मतलब इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिमम क्लियरेंस है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन। देखो ये ऑक्सीजन का कुछ टेम्परेचर, ये ऑक्सीजन का मंगा है। ठीक है, तो हम लोग टेम्परेचर कुछ निकालेंगे। एक है ऑक्सी एसिटिलीन, ऑक्सी एसिटिलीन का टेम्परेचर क्या है, 31 डिग्री सेल्सियस टू 33 डिग्री सेल्सियस है। यह है ऑक्सी एसिटिलीन का। और है ऑक्सी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना है 24 to 2700 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ऑक्सी पेट्रोलियम, ऑक्सी लिक्विड पेट्रोलियम 27 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस। और एक है ऑक्सी कोयल, कौन सा है 1800 डिग्री सेल्सियस टू 2200 डिग्री सेल्सियस। ये है, देखो इसमें कौन सा है, रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है 3100 डिग्री सेल्सियस टू 33 डिग्री सेल्सियस। 2100 to 2300 ये कुछ नहीं है, 3500 3600 2500। देखो ये मैं पूरा अच्छे से लिख दिया, 3100 से 3300 2400 से 2700 डिग्री 2700 to 2800 2800 to 2200। ये क्या है, ये कुछ टेम्परेचर है। प्रेशर ऑफ गैस इन एसिटिलीन सिलेंडर। देखो प्रेशर ऑफ और एसिटिलीन सिलेंडर का प्रेशर क्या है, तो केजी का हिसाब से लेंगे तो हम लोग क्या कितना आएगा 15 डिग्री सेल्सियस, 15 cP पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 kg सेंटीमीटर पर स्क्वायर है, क्या है उसका एसिटिलीन सिलेंडर है प्रेशर का एसिटिलीन का। लेकिन इसमें क्या है cP पर इंच स्क्वायर दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा
उसका आंसर क्या होगा, सी होगा 250 cp/स्क्वायर। ये है किसका, एसिटिलीन का। ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का 150, 120 to 150 kg/cm² है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। इन ए ब्लेड द टीथ पोर्शन ऑफ द हार्ड बट लेंथ ऑफ ब्लेड इज नॉट हार्ड। देखो कौन सा एक ब्लेड है, ये टीथ पोर्शन हार्ड है किंतु ऑल ब्लेड आर बॉडी आर नॉट हार्ड है। ये किसके बोलते हैं हम लोग, उसको फ्लेक्सिबल ब्लेड बोलते हैं। लेकिन ऑल हार्ड ब्लेड में क्या है, पूरा पोर्शन हार्ड हो जाता है, लेकिन फ्लेक्सिबल में पूरा पोर्शन नहीं हार्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। फॉर इलेक्ट्रीफायर इन वर्कशॉप यूज। देखो इलेक्ट्रीफायर में हम लोग, इलेक्ट्रीफायर जिसको बोलते हैं सी क्लास फायर बोलते हैं। वाटर जिसको बोलते हैं क्लास ए फायर में हम लोग बुझाने के लिए, और इलेक्ट्रीफायर को जिसको सी फायर बोलते हैं उसको बुझाने के लिए हम लोग CTC कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। ठीक है, CTC फायर एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। ग्रीस इज प्रिपेयर्ड बाय सैपोनिफिकेशन ऑफ। ग्रीस हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, ऑयल में, फैटी एसिड विथ ऑयल, सॉलिड, लिब्रिकेंट। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फैटी एसिड विथ ऑयल होगा। क्या है, ग्रीस इज प्रिपेयर्ड बाय सैपोनिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड विथ, किसके इसके मिल्क को प्रिपेयर होता है उसको बोलते हैं फैटी एसिड विथ ऑयल। एब्रेसिव मटेरियल यूज फॉर लैपिंग टंगस्टन कार्बाइड। देखो टंगस्टन कार्बाइड लिपिंग करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, देखो टंगस्टन ये है डायमंड, अल्युमिनियम ऑक्साइड, बोरोन कार्बाइड और सिलिकॉन कार्बाइड। डायमंड के लिए हम लोग क्या है, डायमंड के लिए लैपिंग गैस भी यूज करते हैं और टंगस्टन कार्बाइड भी यूज करते हैं और सेरेमिक भी यूज करते हैं। अल्युमिनियम ऑक्साइड के लिए हम लोग क्या है, सॉफ्ट स्टील यूज करते हैं। ठीक है, अल्युमिनियम ऑक्साइड के लिए। और सिलिकॉन कार्बाइड किसके लिए, हम लोग माइल्ड स्टील और एस स्टील, स्टेनलेस स्टील के लिए हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड यूज करते हैं। ठीक है, और बोरोन कार्बाइड के हम लोग जनरल के लिए यूज करते हैं, जिसमें टंगस्टन कार्बाइड और टेम्पर स्टील यूज करते हैं। इसके कहाँ पे, जो फास्ट स्टॉक रिमूवल के लिए, फास्ट जल्दी रिमूवल के लिए हम लोग बोरोन कार्बाइड यूज करते हैं। ठीक है, हुज इज द सिंबल ऑफ डिले और टेम्पोररी स्टोरेज है। कौन सा है, डिले और टेम्पोररी स्टोरेज। देखो ये डिले और टेम्पोररी स्टोरेज है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंस्पेक्शन स्टोरेज। ठीक है, ए ऑपरेशन। व्हाट इज द कलर ऑफ ऑक्सीजन गैस सिलेंडर। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का क्या है, टेम्परेचर क्या है, कलर क्या है, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का क्या है, कलर क्या है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का ब्लैक है और एसिटिलीन का रेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। इन ए बास्टर्ड फाइल ऑफ टीथ पर सीएम। ए बास्टर्ड फाइल ऑफ टीथ पर सीएम देयर आर ऑल्सो यूज फॉर। देखो एक है रॉक फाइल और एक बास्टर्ड फाइल, एक स्मूथ फाइल। उसका सीएम का हिसाब से हम लोग लेते हैं, तो सीएम का हिसाब से बोलता है, लेकिन मैं फर्स्ट एमएम के हिसाब से लूँगा। देखो फर्स्ट 20 टीथ किस में, रॉक फाइल में, रॉक फाइल में 20 टीथ किसमें, 25 mm में रॉक फाइल। तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, उसको क्या आएगा 7 to 8 टीथ, क्या है पर सीएम, रॉक फाइल। और एक क्या है बास्टर्ड फाइल, 30 टीथ, 25 mm में। ठीक है, कितना टीथ आएगा, तो इसमें क्या आएगा 10 to 12 टीथ, 10 to 12 टीथ। और एक स्मूथ फाइल, कितना है 50 टीथ, 25 में। ठीक है, एक कितना आएगा 20 टीथ आएगा, कितना 20 ज़्यादा 50, हाँ 20 टीथ, कितना है मैम पर सीएम।
20 टीथ आएगा, 10 to 12 टीथ आएगा, ठीक है, 7 to 8 टीथ पर CM में, ठीक है। एक है रॉ फाइल, एक बास्टर्ड फाइल और एक स्मूथ फाइल, ठीक है। ये था रॉ बास्टर्ड 8, देखो 10 to 10 to 12 क्या है बास्टर्ड फाइल में, 7 to 8 क्या है रॉ फाइल में। पिलर फाइल लाइक सच एज स्क्वायर फाइल बट दिस फाइल फ्रॉम हेल्ड टू पॉइंट। पिलर फाइल क्या है, शॉर्ट फाइल है, कैसे उसको हेल्ड करते हैं, लॉन्ग स्क्वायर टेपर विथ टीथ। उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा स्क्वायर बोलोगा। स्क्वायर फाइल को क्या वो स्क्वायर है, ठीक है। उसका पॉइंट क्या है स्क्वायर होगा। जनरल फीटर इज ऑल्सो कॉल्ड, जनरल फीटर क्या है उसको बोलते हैं क्या है बेंच फीटर, हम लोग जनरल फीटर को बोलते हैं बेंच फीटर। जो टेम्परेचर आउट लुब्रिकेंट विल गिव अप सफिशिएंट वेपर फ्रॉम कम्बुशन मिक्सचर। देखो सफिशिएंट वेपर क्या होगा, सफिशिएंट वेपर के लिए देखो उसको एक फ्लैश पॉइंट है, फायर पॉइंट है, पोर पॉइंट है, ठीक है। सफिशिएंट वेपर के लिए हम लोग क्या आंसर मारेंगे, सफिशिएंट वेपर के लिए हम लोग मारेंगे फ्लैश पॉइंट मारेंगे। लेकिन वेपोराइज जो वेपर हो जाएगा तो ये वेपोराइज कम्बुशन क्या हो गिव सफिशिएंट वेपर अप टू फ्रॉम कम्बुस्टेबल मिक्सचर, उसके लिए फ्लैश पॉइंट मारेंगे। लेकिन वेपर हो जाएगा तो उसके हम लोग उसके लिए क्या आंसर मारेंगे, उसके लिए हम लोग पोर पॉइंट मारेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटी फील्ड लुब्रिकेशन। ग्रेविटी फील्ड लुब्रिकेशन कौन सा है, देखो ग्रेविटी फील्ड एक स्टार्ट करेंगे, एक रिंग लुब्रिकेटर। रिंग लुब्रिकेटर किस में आता है, ये फ्लैश लुब्रिकेटिंग सिस्टम में रिंग लुब्रिकेटर आता है। ग्रीस गन, ग्रीस गन किस में आता है, ग्रीस गन आता है फोर्स फील्ड में, ठीक है। टेल टग लुब्रिकेटर किस में आता है, टेल टग लुब्रिकेटर किस में ग्रेविटी फील्ड में, ठीक है। ये टेल टग लुब्रिकेटर फोर्स फील्ड में। वीक फील्ड लुब्रिकेटर किस में आता है, वीक फील्ड लुब्रिकेटर ग्रेविटी फील्ड में आता है। ये फ्लैश फील्ड में, ये ग्रेविटी फील्ड में। ग्रीस गन और टेल टग लुब्रिकेटर किस में, ये है फोर्स फील्ड और प्रेशर फील्ड जिसको बोलते हैं उसमें आता है ये दोनों। इसमें बहुत है, ग्रेविटी फील्ड है, फोर्स फील्ड है और फ्लैश फील्ड है, ठीक है। तो ये है उसका लुब्रिकेटर सिस्टम है। आज का ये नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, हु इज गैस इज नॉट ए फ्यूल। कौन सा फ्यूल नहीं है, देखो ऑक्सीजन, एसिटिलीन, कोयल गैस और एक हाइड्रोजन। देखो ऑक्सीजन क्या है, ये फ्यूल नहीं है, ठीक है। तो आज इतना ही क्लास था, तो 30 क्वेश्चन डिस्कशन किया। तो आप एक क्लास कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और कमेंट में टाइप कीजिए, मेरे को पता चले कि आप लोग को अच्छा लग रहा है तो मैं और अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।